विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। विक्टोरियस लिविंग की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ना चाहा और मेरी ये प्रार्थना है कि आपके लिए ये एपिसोड आशीष का कारण बनेगा। मैं मानती हूँ कि वन वर्ड फ्रॉम हेवन कैन चेंज योर लाइफ। एक वचन जो परमेश्वर की तरफ से आता है वो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। इस सीरीज़ में हम विजन्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप, मेरा उम्मीद है कि आपने पिछले एपिसोड को देखा होगा। मैंने केनेथ हेगन जी के नियर टू डेथ एक्सपीरियंस और मेरा अपना नियर टू डेथ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। सबसे प्राइम वे दैट गॉड स्पीक्स टू अस इज़ थ्रू हिज वर्ड। अपने वचन के जरिए से वो हमसे बात करता है और जब वो कई बार ऐसा होता है कि हम अवेलेबल नहीं हैं वचन के लिए तो हमसे ड्रीम्स और विजन्स में बात करता है। हम पिछली बार कुछ विजन्स और ड्रीम्स जो मेरे अपने हैं और इसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक विजन में इस किताब से शेयर करना चाहूँगी कि वो प्रार्थना कर रहे थे अपनी बीवी के लिए जिनकी गले में, आपने देखा होगा, उनकी जान को भी चला जाता है। ये बहुत 1957 की स्टोरी है। तो उस टाइम पे लोग सर्जरी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, तो उनकी बीवी को डर था कि वो सर्जरी के दौरान मर जाएंगी और इनको भी ये डर था सर्जरी के दौरान वो मर जाएंगी। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे वो अपने नीज़ पे बैठ के टंग्स में बोल रहे थे, उस वक्त जीसस उनको अपीयर होते हैं। मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। आफ्टर अ वाइल I got off my knees and sat on the steps to the platform. I was sitting there with my eyes open, singing in other tongues. जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि टंग्स में बोलना बहुत ज़रूरी है। उससे आप परमेश्वर से डायरेक्टली बात करते हैं। जब यीशु हमें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देते हैं उस वक्त हम टंग्स में बोल पाते हैं। So I was sitting there with my eyes open, singing in the other tongues as the Spirit gave me utterance, when suddenly I saw Jesus standing about 3 feet in front of me. 3 फीट की दूरी पे उनके सामने जीसस खड़े हुए साक्षात। He said, I have come to answer your prayer. सो ये एकदम से समझ गए कि ये किस चीज़ का आंसर लेके यीशु मेरे पास आए हैं। उन्होंने बोला कि अपनी वाइफ को बोलो कि वो एंड शी विल नॉट डाई। मैं पढ़ती हूँ। इन द विजन लॉर्ड टोल्ड मी, लॉर्ड सेड टू मी, आई हैव कम टू आंसर दैट प्रेयर, टेल योर वाइफ टू बी ऑपरेटेड ऑन, फॉर शी विल लिव एंड नॉट डाई। सो कई बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रॉम्प्ट करते हैं आपके हार्ट में, और जब परमेश्वर अगुवाई करें तो ये मेरी जो धारणा तब हुई, कॉन्फर्मेशन तब हुआ जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, 18 महीने का था और वो गिर गया और उसकी यहाँ पे सर फट गया। वापस जब मैं आ रही थी मैंने रियलाइज़ किया कि परमेश्वर के दान हैं हमारे लिए ही, परमेश्वर ने ये कि वो हमारे लिए अच्छा कर सकें। अगर आपको ऐसा कोई चैलेंज है लाइफ में जहाँ पे आपको आपकी जीवन में कोई किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आप हिचकिचाएं नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है मेंटल सिकनेस के लिए हम डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में आज भी लोग थोड़ा सा इस बात को मानने के लिए झिझकते हैं। उनको लगता है कि लोग उनको पागल बोलेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है माय फ्रेंड, जब हम हाथ टूट जाता है तो हम छुपाते नहीं हैं, हम छुपा भी नहीं सकते हैं और हम उसको कई बार बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हाँ मेरा हाथ टूट गया और अब देखो मेरा प्लास्टर लगा है। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, फिर हम मानसिक जो स्ट्रेस है और उसको हम क्यों छुपाते हैं? क्योंकि जब हम फीवर को नहीं छुपाते हैं, जब हम हाथ पैर टूट जाने पे नहीं छुपाते हैं, तो हम मानसिक तनाव को क्यों छुपाते हैं?
क्यों हमें आज भी लगता है कि दिमागी प्रेशर है तो हमें छुपाना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका सामना करेंगे हम समाज से इसको वैसे ही क्योर कर सकते हैं। वैसे ही जब हम मानसिक तनाव और वो सामना करेंगे हम इसका इलाज कर पाएंगे, हम जागरूक कर पाएंगे लोगों को कि डॉक्टर्स का मदद लेना, मेडिसिन खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो ज़रूरी है। जब मुझे लगता है कि आप मुझे जाना चाहिए, जैसे मेरी बेटी को अभी रिसेंटली स्किन में कुछ हुआ था, 4-5 दिन के अंदर वो स्किन उसका ठीक हो गया। तो मैं सोचने लगी कि मैं 1 साल से परेशान थी कि बार बार स्किन का ये कंडीशन वापस आ रहा था और आज 5 दिन के अंदर अंदर उसका वो स्किन का ख़त्म हो गया। तो उस दिन मुझे लगा कि चाहे आपका डिनोमिनेशन, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी आपको कहता हो, आप थोड़ा सा परमेश्वर से कंसल्टेशन करें और परमेश्वर से पूछिए। जैसे यहाँ पे केनेथी हेगन उस ज़माने में 1957 में जब लोग डॉक्टर्स के पास जाना नहीं चाहते थे, उस ज़माने में यीशु आके उनको साक्षात बोल रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाओ। हो सकता है आपका जो इलाज आप ढूंढ रहे हैं वो डॉक्टर के पास है, हो सकता है फास्टिंग एंड प्रेयर से आपको सही डॉक्टर मिल जाए। सो विजन्स एंड ड्रीम्स के जरिए से परमेश्वर बात करता है। सबसे प्राइम वो बात करता है आपसे वचन के जरिए से, उसके बाद वो विजन्स और ड्रीम के जरिए से बात करता है। मैंने अपने कुछ ड्रीम्स और विजन्स आपके साथ शेयर की थी लास्ट टाइम। आज मैं आपको कुछ और विजन्स बताती हूँ जो मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। मैंने देखा है कि जब मैं कोई चीज़ अचानक से सुन के समझ नहीं पा रही हूँ परमेश्वर से, तो वो मुझे दर्शन के जरिए से समझाते हैं। जैसे जेरूसलम में जब मैं थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा जेरूसलम में पैदा हुआ है। 3-4 दिन पहले, आई थिंक 3 दिन पहले मुझे एक विजन आया। तो मुझे ट्रिप में लेके नहीं गए थे, उस दिन सब लोग बेथल गए थे और मैंने प्रार्थना किया कि अरे सब लोग बेथल चले गए, मैं बहुत दूर से आई बेथल जाने के लिए, जहाँ पे जेकब ने फेस टू फेस परमेश्वर को देखा था। तो उस दिन मैं थक के सो गई थी होटल रूम में और अचानक से 2 विंग्ड क्रीचर्स आए जो कि एंजल्स है, आई एम श्योर। बड़े बड़े विंग्स उसके थे, दोनों के थे, और बहुत ऑनर के साथ मुझे उन्होंने बात की और कुछ चीज़ें मुझे बताई। मेरी अथॉरिटी को मुझे महसूस कराया कि मुझे उन्होंने आज से अथॉरिटी दिया है। सो वो ये विज़न में काफ़ी साल तक लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत क्लोज विज़न है, तो मैंने शेयर नहीं किया था। आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो कभी मैं भूल नहीं सकती उनका सुंदरता, उनकी विंग्स की जो क्लैरिटी थी। बहुत बार मुझे विजन्स आए हैं जिसमें मैंने एंजल्स को विंग्स के साथ नहीं देखा है। ये वो ड्रीम था जो विंग्स के साथ एंजल्स मुझसे आके बात करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने मुझे अथॉरिटी दिया है और उन्होंने मुझे अपने कॉलिंग के बारे में समझाया। और वो फिर मैं नींद से उठ गई थी। 2008 से लेके आज तक मैं अपने अंदर इमेंस अथॉरिटी सेंस करती हूँ और ख़ासकर लोगों के लिए मैं वो अथॉरिटी को यूज़ करती हूँ। सेल्फलेसली जब मैं खड़ी होती हूँ वो अथॉरिटी की पोजीशन में, बहुत लोगों का काम होता है। सो परमेश्वर ने जो आपको अनॉइंटिंग दी है, परमेश्वर ने जो आपको अथॉरिटी दी है, वो आपके लिए नहीं, सिर्फ गुड फीलिंग के लिए नहीं, ये समाज के लिए है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए और दुनिया के लिए है। सो यहाँ पे मुझे उन्होंने अपनी अथॉरिटी रियलाइज़ कराई थी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे फादर एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे काफ़ी सारा बॉडी पार्ट्स हैं, जगह जगह पे आग लग रहा है और जगह जगह पे पाइल्स ऑफ बॉडी पार्ट्स हैं, और वहाँ पे मेरी फादर मुझे बोल रहे हैं कि आई एम इन पेन। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हो सकता है वो जो मैंने देखा वो हेल का एक पोर्शन था, क्योंकि बचपन में मेरी मदर ने मुझे बताया था कि दुनिया में हेल और हेवन है। तो मैं परमेश्वर का बहुत भय मानती थी बचपन से ही। वो मुझे बोलती थी कि जो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे उनको हेल में ले लिया जाएगा। तो झूठ बोलना, चोरी करना, ग्रीड करना, ये सब से मुझे बचने के लिए वो सलाह देते थे। बाद में मुझे पता चला कि हम अपने अच्छे कर्म से खाली परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हमारे पाप का क्षमा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम कितना भी अच्छा काम करें मेरे दोस्त, हम ऐसा 100% कभी भी प्योर नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम छूट जाते हैं। तो हमें चाहिए एक उद्धारकर्ता जो यीशु ने हमारे लिए किया है क्रूस पे,
वो हमें उद्धार देता है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर 2000 साल पहले उन्होंने कुर्बानी दी तो आज वो कैसे लागू होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर यीशु का लहू आज भी उतना पावरफुल और फ्रेश है जैसे उसने माउंट मोराया पे अपना एक एक कतरा लहू बहाया था उस दिन। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, क्यों ना आप यीशु के पास आएँ और ये बोलें कि यीशु, आज से मैं ये जीवन आपको देता हूँ। और ये एक छोटी सी जो कन्वर्जेशन आप परमेश्वर के साथ करेंगे कि मैंने पाप किया है और जो भी मेरी गुनाह है वो आप माफ़ करें और आज से मैं ये जीवन आपको देता हूँ। ट्रस्ट मी, आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो मेरा ये रिग्रेट है कि जब मेरे पिता मेरे विजन्स में आते थे और बोलते थे कि आई एम इन पेन, मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाई। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि मैंने जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट जब देखा, उस दिन मुझे रेवलेशन मिला कि एक बार ये जीवन हमारा ख़त्म हो जाने के बाद हम कुछ भी नहीं बदल सकते। जो कुछ भी बदलना है आज बदलना है, जो कुछ भी करना है हम आज करेंगे, हम सब कुछ नहीं बदल पाएंगे उस दिन। आज हम जब तक हम जिंदा हैं, हमारे हाथ में पावर है, हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं, हम दुनिया को बदल सकते हैं। हो सकता है आप मेरी आवाज़ आज सुन रहे हैं नॉट बाय चांस, आज आप मुझे देख रहे हैं नॉट बाय चांस। हो सकता है परमेश्वर आपको वो बुला रहा है कि आपके जरिए से वो दुनिया को बदल सके, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ है जो उसने संसार की रचना करने से पहले सोचा और आपके अंदर वो पावर को डाला। यहाँ पे हम फिर विजन की ओर जाते हुए मैंने देखा, मेरी एक बेटी पैदा होने वाली थी। 1 हफ्ता पहले, बर्थ से पहले मैंने देखा छोटे छोटे एंजल्स जो हैं, 7 एंजल्स सर्कल में घूम रहे हैं। और जैसे वो पैदा हुई, वो प्रीमेच्योर पैदा हुई थी और परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला। तो हमने प्रार्थना किया, पूरी रात प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने हमारे दिल में डाला कि हम उसका नाम ग्रेस रखें। तो हमने उसका नाम सेरा ग्रेस रखा। जैसे ही हमने उसके नाम के आगे ग्रेस लगाया, और उस दिन से लेकर अब तक परमेश्वर की ग्रेस को जो मैं अपने जीवन में देख रही हूँ वो कर्म से बढ़कर है। मैं बताना चाहती हूँ कि कर्म बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, कर्म करनी चाहिए जीवन में। वचन भी बताता है कि आप किसी को सिर्फ ये ना बोले कि तुम वार्म रहो या खाना खा लो क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही हूँ तो आपके लिए आपको ज़रूर खाना मिलेगा। ऐसे हम ना कहें। अगर किसी को ठंड है तो उसको ब्लैंकेट दें, किसी को अगर खाना नहीं है तो उसको खाना दें। यानी कि प्रार्थना और कर्म दोनों ही ज़रूरी है। कर्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कर्म हमें नहीं बचाता है, हमें यीशु का राइचियसनेस बचाता है, यीशु का ग्रेस बचाता है। जैसे वचन में 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 में लिखा है कि ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। ये जो करुणा है, अनुग्रह है, ग्रेस है, ये सिर्फ वो हम्बल को ही दे पाता है, वो प्राउड इंसान को नहीं दे पाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, जैसे ये वर्ड बोला गया है इंग्लिश में। हम हर रोज़ रात को बैठें और अपने हृदय को टटोलें और पूछें अपने आप से कि आज का दिन कैसा रहा, कहीं मैंने किसी को दिल दुखाया तो नहीं, कहीं मैंने किसी को ऐसे कुछ चीज़ें तो नहीं बोल दी जो बोलना नहीं चाहिए था। ऐसे ज़रूरी है कि हम थोड़े समय बैठें और अपने आप से और परमेश्वर से रोज़ बात करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे हमेशा बात करना चाहता है। वो सबसे पहले वचन के जरिए से बात करता है, उसके बाद विजन्स और ड्रीम्स के जरिए से बात करता है। फिर एक तीसरा तरीका वो अपनाता है, वो है मेंटोर का। वो आपके जीवन में प्रॉफिट्स और पास्टर्स को लेके आता है ताकि वो आपसे बात कर सके। लेकिन जब भी कोई प्रोफेसी आपको मिले या आपके मेंटोर कोई हैं तो आप ज़रूर उसको ले जाके अपने दिल से और परमेश्वर से ज़रूर चेक करिए। अगर वो परमेश्वर की तरफ से है तो आपका दिल ज़रूर गवाही देगा। और अगर मान लीजिए आपका मेंटोर आपको कुछ ऐसे बोल रहा है जो डिफ़िकल्ट है, तो आप ज़रूर परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर, जैसे जेनेसिस चैप्टर 22 में हम देखते हैं कि जब अब्राहम को बोला गया कि चलो जाओ आइज़क की सैक्रिफाइस कर दो, मेरे हिसाब से वो एक बाप के लिए बहुत मुश्किल है, ख़ासकर अगर वो बाप 100 साल उस बच्चे के लिए इंतज़ार किया हो तो उसने एक बार भी सवाल नहीं पूछा परमेश्वर से, वो ओबीडियंस दिखाया। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि आज से मुझे पता चला कि तुम मुझसे
प्यार करते हो, मुझ पे भरोसा करते हो, तो आज की बात तुम यहोवा जायरा को देखोगे। और उन्होंने मेमना दिया अपने बेटे के बदले, अब्राहम की बेटे के बदले, आइजैक के बदले। तो जहाँ जहाँ आप ओबीडियंस में चल पड़ते हैं मेरे फ्रेंड, वहाँ वहाँ आपका प्रोविज़न भी आपके लिए चल पड़ता है। जहाँ आप शुरू हो जाते हैं कि परमेश्वर की बात को मानना है, वहाँ वहाँ परमेश्वर आपके जीवन में वो सब चीज़ें भेज देता है जो आपकी ओबीडियंस की ब्लेसिंग है। ट्रस्ट मी, आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है ज़िंदगी में, परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करेगा, कई बार बिना मांगे भी। कई बार हो सकता है आपको प्रार्थना करना पड़े आपकी अपनी तसल्ली के लिए, लेकिन मैंने देखा है हर वो चीज़ वो हमें देता है, चाहे जल्दी दे दे या बहुत टाइम लगा के दे, अपने समय पे वो ज़रूर दे देता है। विजन के पास वापस आते हुए मैंने एक और देखा था विजन, जो नियर टू डेथ एक्सपीरियंस मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था। वो है जब मैं अपने शरीर से निकल गई थी 2019 में मंथ ऑफ जून में। तो मैं एक जगह पे ऐसे गई जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और मैंने बच्चों को नहीं देखा। एक बच्चा जो मेरी तरफ देखा और उसने बिना कुछ कहे मुझसे बात की और बोला कि वाई हैव यू कम हियर, योर टाइम हैज़न्ट कम। सो जैसे ही मैंने वो वचन को सुना, मैं अपने शरीर में वापस आ गई और पूरी रात में आईसीयू में रही। और मैंने अपने आप सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया कि आज अगर मैं मर जाती, जैसे कि वो बच्चे ने बताया कि तुम्हारा समय नहीं आया है। मान लीजिए कि मेरा समय आ चुका होता और मैं आज चली जाती, तो मैं आज दुनिया को क्या दे के जा रही हूँ। आज मैं उस दिन बहुत सीरियस हो गई अपने जीवन को लेके, जबकि मैं ऑलरेडी जानती थी कि परमेश्वर की वजह से ही मैं पैदा हुई हूँ, मैं जानती थी। लेकिन उस दिन के बाद से मैं बहुत सीरियस हो गई। उस दिन के बाद से माफ़ करने में मुझे वक्त नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है। उस दिन के बाद से दान देने में मुझे झिझक नहीं है। मैं पहले भी दान करती थी, लेकिन अब मुझे पता है कि साथ में कुछ भी नहीं जाने वाला है। और उसके बाद हमने 25 किताबें, मैं और मेरे टीम ने मिलकर लिखा। मेरे सारे रेवलेशंस को मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। मैं जाने से पहले इस दुनिया को क्या दे के जा रही हूँ। एक मेरी पास्टर फ्रेंड है जिन्होंने एक दिन मुझे अचानक से फ़ोन करके बताया कि पास्टर, क्या आप सोच रहे हैं कि आप किताबें लिखें? तो मैंने हाँ, मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने एक ड्रीम देखा पास्टर आपके लिए, कि आपने एक लाइब्रेरी की तरफ मुझे लेके आप गए और वहाँ पे 400 किताबें रखी थी और सारी किताबें बड़े बड़े थे और उस पर आपके पिक्चर्स थे। और आपने बोला कि ये मैं आने वाले दुनिया को दे के जा रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस वक्त मैंने यही सोचा था आईसीयू में सोते सोते कि मैं दुनिया को कुछ दे के जाऊँगी। बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड कि आप अपने जीवन को लाइटली ना लें। आपका जीवन बहुत कीमती है। बहुत कुछ प्लान के साथ आप पैदा हुए हैं। जो आपकी खूबी है, जो आपकी टैलेंट है, जो आपकी शक्ल सूरत हाइट कुछ भी है आपके पास, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, जो वो चाहता है कि आप इस दुनिया के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप गाना गा सकते हैं, अगर आप डांस कर सकते हैं, आप अगर बोल सकते हैं, अगर आप खाना बना सकते हैं, अगर आप बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप बातें कर सकते हैं, कुछ भी आपकी जो क्वालिटी है वो परमेश्वर ने जान के आपके अंदर रखा है, ताकि आप दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर वचन से बात करता है और हम मान लीजिए अवेलेबल नहीं है वचन सुनने के लिए, तो हमसे ड्रीम्स और विजन्स के जरिए से बात करता है। कई बार जब हम इन दोनों चीज़ों के लिए भी अवेलेबल नहीं है, वो हमें मेंटोर्स के जरिए से बात करता है। हमारे जीवन में पास्टर्स और लीडर्स को रखता है और उनके जरिए से हमसे बात करता है। लेकिन द मैटर इज़ ही ऑलवेज वांट्स टू टॉक टू यू। परमेश्वर हमेशा हमेशा आपसे बात करना पसंद करता है और चाहता है, वो चाहता है कि आपके साथ वो फेलोशिप करे। मैंने 2004 में जब सेव हुई थी, बहुत सरप्राइजिंग स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2004 में जब मैं सेव हुई थी 18 साल पहले, उसी समय मैंने ये विज़न देखा था कि मैं वापस कैसे जाऊँगी इस दुनिया से। बहुत सरप्राइजिंग बात है, उन्होंने मुझे शुरू में ही दिखा दिया था कि तुम क्या क्या करने वाले हो मेरे लिए। उस वक्त मैं शादीशुदा भी नहीं थी। मैंने उस विज़न में
बहुत सारा पानी देखा जो कि बहुत कीचड़ वाला पानी था, जो बाद में मुझे पता चला कि एक्यूजेशंस। उसके बाद मैंने बहुत सारे डेथ वाले चैलेंजेस देखे। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे मिरेकल्स देखे। उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब मुझे परमेश्वर बोलते हैं कि अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ। और इन 18 साल में एक एक करके बहुत सारी चीज़ें मैंने होते हुए देखा है जो मैंने उस दिन उस ड्रीम में देखा था। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि मरने से ना डरें। जो इंसान पैदा हुआ है उसको इस दुनिया से जाना है। सिर्फ मैं आपको यही चैलेंज करूँगी कि एक ऐसे जीवन जी के जाइए ताकि आप ज़िंदगी में जब आखिरी सांस ले रहे हों आपको लगे कि आपने ज़िंदगी को वाकई में जिया है। आप दुनिया को कुछ दे के जा रहे हैं, अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ दे के जा रहे हैं। आप ऐसा जीवन जिए। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। आज आप बाय चांस ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, आपको परमेश्वर ने टीवी चैनल तक पहुँचाया और ये प्रोग्राम तक पहुँचाया इस वजह से क्योंकि वो बताना चाहता है कि आप बहुत चहीते हैं उसके, और आपके ज़रिए से वो दुनिया को बदलना चाहता है। और आपके अंदर उसने कूट कूट के बहुत बारीकी से भरा है, टैलेंट्स को, प्लान्स को भरा है, स्ट्रैटेजीज़ को भरा है, ब्लूप्रिंट्स को भरा है। वो चाहता है कि आप उससे बातें करें और उन सारे तरीके जो उसने आपके अंदर भर रखी हैं, प्रिंट्स जो भर रखे हैं, स्ट्रैटेजीज़ जो भर रखे हैं, एक्सीलेंट स्किल्स जो भर रखी हैं, उसको आप बाहर निकालें और दुनिया में ऐसे जिए कि दुनिया आपके जाने के बाद भी आपको याद रखे। जैसे हम अब्राहम को याद कर रहे हैं, जैसे हम जोशुआ को याद कर रहे हैं, जैसे हम जोसेफ को याद कर रहे हैं, जैसे हम दाऊद को याद कर रहे हैं। आज ही हम दाऊद को उतने प्यार से याद करते हैं जब हम उसकी भजन संहिता पढ़ते हैं, क्योंकि वो दुनिया को कुछ दे के गया है। ये सारे हीरोज़ ऑफ फेथ जो हैं उन्होंने दुनिया को अपनी कमियां भी दिखाई है बट खूबियां भी दिखाया है और कुछ दे के गए हैं। मैं जाने से पहले सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आज आप सब कुछ भूल के परमेश्वर के साथ कुछ ऐसे पल बिताएंगे जिससे आप अपने बारे में, आपकी लाइफ के ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहला तरीका परमेश्वर वचन से बात करता है, फिर विजन से बात करता है, फिर वो मेंटोर से बात करता है। हो सकता है आज परमेश्वर आपको मेरे ज़रिए से बात कर रहा है। वो चाह रहा है कि आप उसके पास आएँ, उसके पास उसकी बातों को सुने। हो सकता है आपके अंदर उसने इतने स्किल्स रखे हुए हैं कि आप एक बार उससे बात करेंगे तो वो आपको गाइड करेगा और आप एक मिलियनर और बिलियनर बन सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हम सब विक्टोरियस हैं, हमें विक्टोरियस जीना चाहिए। किसी भी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने बोला मैं आया हूँ ताकि तुम्हें बहुतायत का जीवन मिले। अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रही है, ये जानने के बाद कि यीशु ने बहुतायत का जीवन आपको दिया है, आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं एक ऐसा मेंटोर हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आपके जीवन में कहाँ पे कमी है वो मैं आपको बता सकती हूँ। जो नंबर्स आप देख रहे हैं आप उसमें ज़रूर शो करें, सीड ऑफरिंग भेजें, क्योंकि जो ऑफरिंग जिस वचन के ऊपर आप ऑफ़र कर रहे हैं वो वचन को आप अपने जीवन में एस्टैब्लिश करेंगे। आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। आप ज़रूर बात करें मुझसे और पूछिए कि पास्टर मुझे बताइए कि मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं कामयाब नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, आप मुझे बताएं। मैं ज़रूर आपके जीवन में देखूंगी झांक के और आपको बताऊंगी कि कहाँ पे कमी है। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि आप सक्सेसफुल बने। इसलिए ये प्रोग्राम का नाम विक्टोरियस लिविंग है कि आप विक्टोरियसली जी सकते हैं। हमसे आप ज़रूर कांटेक्ट करें। आप ये मौका को जाने मत दें, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। लोगों को बताइए इस प्रोग्राम के बारे में, शुभ संदेश चैनल के बारे में भी ज़रूर बताइए और आप स्प्रेड द वर्ड एंड लेट पीपल सी ऑल द प्रोग्राम। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं उन सब के लिए जो देख रहे हैं, उनके जीवन को आप विक्टोरियस बनाएं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी
इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकाई चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।